दोस्तों, आज के वीडियो में हम द्वितीय सत्र परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इस पेपर के लिए हमें 3 घंटे का समय रहेगा और कुल अंक 80 अंक रहेंगे। इस वीडियो में हम गद्य विभाग 20 अंक, पद्य विभाग 16 अंक, पूरक पठन विभाग 8 अंक, इस पर आज हम वीडियो देखेंगे। और दोस्तों, एक बार यह वीडियो देखो और पास हो जाओ, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह प्रश्न हमें 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। हमें अपनी किताब में से परिच्छेद दिया जाएगा और यह परिच्छेद हमें 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर हमें जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें अच्छी तरीके से पूर्ण करनी है। तो हम देखेंगे इस तरह कृति कैसे करेंगे। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति पूछी जाएंगी। आकृति पूर्ण कीजिए। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएंगी। श्रीमती की विशेषताएं। श्रीमती जी किसी पर विश्वास नहीं करती थी। 2, श्रीमती जी की घर में हुकूमत थी। 3, पति पर गुस्सा आता तो वह अंग्रेजी में बात करती थी। 4, श्रीमती जी नौकरों को गालियां देती थी। कृति क्रमांक 2, घटना के अनुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखना है। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर जो वाक्य दिए जाएंगे वह हमें जो परिच्छेद है उसमें से हमें ढूंढकर अच्छी तरीके से उसका हमें क्रम लगाना है और लगाकर लिखना है। तो इसके लिए हमें 2 अंक दिए जाएंगे। हमने इस तरह से उचित घटना क्रम के अनुसार यह वाक्य हमने लिखे हैं। कृति क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह हमें सवाल 2 अंकों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया गया है उसमें से हमें ढूंढकर यह रिक्त स्थान पूर्ण करना है। 1, श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। 2, उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। इस तरह से हमने यह रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। कृति क्रमांक 4, स्वमत। यहाँ पर हमें घरेलू नौकर और चोरियां इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। दोस्तों, यह सवाल का उत्तर हमें अपने स्वमत से लिखना है। इस तरह से मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और यह स्वमत हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह सवाल हमें 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो हमारे किताब में से एक गद्य का यहाँ पर परिच्छेद दिया जाएगा और वह परिच्छेद हमें अच्छी तरीके से 2 या 4 बार पढ़ना है और पढ़कर हमें इस पर जो भी कृतियाँ सवाल पूछे जाएंगे वह हमें अच्छी तरीके से लिखना है। तो देखेंगे सवाल क्या पूछे हैं। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। 1 शब्द में उत्तर लिखिए। 1, दुर्घटना यहाँ हुई थी। उत्तर इसका है हाईवे। 2, परिवार इस समय से इंतजार कर रहा था। उत्तर दोपहर से। 3, रात में सब 1 बजे यहाँ पहुँचे। उत्तर है उसका पुलिस स्टेशन। 4, ड्राइवर 10 साल से इसके साथ था। उसका उत्तर है परिवार के साथ। यह हमने कृति परिच्छेद में से ढूंढकर लिखी है। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। 1, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ये भी हमें परिच्छेद दिया गया है उसमें से ढूंढकर लिखना है। तो 1, बाबूजी ने बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके। यह विधान सत्य है। 2, रात के 12 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। यह विधान असत्य है। 3, अनिल नीरज को साथ लेकर गया था। यह विधान असत्य है। 4, मुझे अभी मरना नहीं था इसलिए बच गया।
सत्य। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया था। कृति क्रमांक 3 आकलन। एक, परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। जो हमें परिच्छेद दिया गया है उसमें से हमें 2 अंकों के लिए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 1 हाईवे, 2 मोबाइल, 3 फोन, चौथा स्टेशन। इस तरह से हमें यह कृति करनी है। कृति क्रमांक 4 सहमत। वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियां, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों, आपको इस सवाल पर जो भी लगता है वाहन चलाते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर आप खुद के सहमत लिख सकते हैं। तो यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिखा है। प्रश्न क्रमांक 1 ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह परिच्छेद हमें किताब के बाहर का आएगा और यह हमें कुल 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और यह परिच्छेद हमें 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर जो भी हमें कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें अच्छी तरीके से पूर्ण करनी है। कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। एक आकृति पूर्ण कीजिए। गंगा भारत के इन राज्यों से होकर बहती है। तो हमें यहाँ पर जो परिच्छेद दिया गया है वह परिच्छेद में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। 1 उत्तर प्रदेश, 2 बिहार, 3 बंगाल। 2 भारत के मध्यम भाग को कहा जाता है। हमें यह भी सवाल का जवाब परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। गंगा का मैदान। कृति क्रमांक 2 सहमत अभिव्यक्ति। यदि गंगा नदी न होती, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यह सहमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए हमें पूछी जाएंगी और यदि गंगा नदी न होती तो क्या होता, इस पर आपको खुद के विचार यहाँ पर लिखना है। तो यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पद्यांश पर यह सवाल हमें 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर अपने किताब में से एक कविता की पंक्तियाँ दी जाएंगी और उस पर हमें जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह पूर्ण करनी है। तो यह कविताओं की पंक्तियाँ हमें 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद वह हमें कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो चलो हम जो भी कृति पूछी जाएंगी वह हम पूर्ण करेंगे। कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 यह दिया किस का स्वतंत्र गान है? उत्तर भारतीयों की स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। 2 शहीद का पुण्य प्राण दान, यह दिया कहाँ नहीं बुझना चाहिए? उत्तर शहीद का पुण्य प्राण दान, यह दिया कब्र और मज़ार पर नहीं बुझना चाहिए। इस तरह से हमने इन प्रश्नों के उत्तर अपने कविताओं के जो परिच्छेद दिया गया था उसमें से हमने ढूंढकर लिखा है। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया है। कृति क्रमांक 2 पंक्तियों के सामने सत्य असत्य लिखिए। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। 1 कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं, यह विधान सत्य है। 2 यह किसी नेता का पुण्य प्राण दान है, यह विधान असत्य है। 3 यह परतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह विधान असत्य है। 4 शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह विधान सत्य है। यह हमने जो हमें परिच्छेद में पंक्तियाँ दी थी इसमें से हमने ढूंढकर लिखा है। कृति क्रमांक 3 सहमत। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस पद्यांश में जो भी इस स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, इस पंक्ति पर
आपकी जो भावना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सहमत लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिखा है। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह हमें 6 अंकों के लिए पूछी जाएंगी। यहाँ पर हमारे किताब में से पद्यांश दी जाएंगी और पद्यांश का परिचय दिया जाएगा। तो उस पर हमें जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें पूर्ण अच्छी तरीके से पढ़कर लिखनी है। तो चलो हम देखेंगे कृतियाँ। कृति क्रमांक 1, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर संजाल दिया है। कवि ने इन मानवीय गुणों को की ओर संकेत किया है। 1 आदर, 2 नमन, 3 शक्ति, 4 पश्चाताप। यह हमने संजाल अपने जो परिचय दिया गया था इसमें से हमने ढूंढकर लिखा है। यह 2 अंकों के लिए है। कृति क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियों की लाइनें दी है, वह हमें ढूंढकर लिखनी है। 1 सुमन वहाँ मांगा नहीं करते जहाँ कंटकों का वन हो। 2 जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन स्वयं मिलते हैं। इस तरह से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 अंकों के लिए दी गई थी, वह हमने पूर्ण की है। कृति क्रमांक 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। दोस्तों यहाँ पर हमें जो परिच्छेद में दी गई है कुछ पंक्तियाँ दी गई थी, इसका हमें यहाँ पर भावार्थ लिखना है। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़नी है और अच्छी तरीके से उसका जो भावार्थ दिया गया है वह हमें लिखना है। इस तरह से मैंने लिखा है। यह 2 अंकों के लिए दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें अपठित पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। यह हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर जो भी हमें कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें अच्छी तरीके से 4 अंकों के लिए पूर्ण करनी है। तो चलो यह पद्यांश पढ़िए। कृति क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 1 दिया है। इन दोनों के मध्य वाद विवाद हुआ। 1 सदैय निर्दय, यह हमने परिचय दिया गया था उसमें से ढूंढकर लिखा है। 2 वाद विवाद की बात यहाँ पहुँची। वाद विवाद की बात कहाँ पर पहुँची? न्यायालय। यह हमने परिच्छेद में से ढूंढकर लिखा है। यह हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया था। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 राहुल से क्या पूछा जा रहा है? यह हमें परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। उसका उत्तर है न्याय किसका पक्ष लेगा, यह पूछा जा रहा है। 2 राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर न्याय को दयालु का साथ देना चाहिए, यह राहुल ने जवाब दिया है। इस प्रश्नों के हमने उत्तर परिच्छेद में से ढूंढकर लिखे हैं। यह सवाल हमें 2 अंकों के लिए पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह हमें परिच्छेद पूरक पठन का दिया गया है। यह 4 अंकों के लिए पूछा गया है। तो यह परिच्छेद हमें 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें इस पर जो भी कृतियाँ पूछी गई है वह हमें पूर्ण करनी है। तो चलो देखेंगे हम कृति क्या पूछी है। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। पिताजी के गुण। परिच्छेद पढ़ने के बाद हमें पिताजी के गुण लिखने हैं। पिताजी के गुण: 1 समय की पाबंदी, 2 शुद्ध स्वच्छ लिखावट, 3 हिसाब किताब रखने की आदत, 4 विनम्र निश्चल व्यवहार। यह पिताजी के गुण है। यह हमें कृति 2 अंकों के लिए पूछी गई थी। कृति क्रमांक 2, सहमत अभिव्यक्ति।
समय की पाबंदी इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों, जो परिच्छेद दिया गया था वह हमने 2-4 बार पढ़ा है, तो इसके बाद हमें इस प्रश्न की उत्तर हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। यह सवाल हमें सहमत अभिव्यक्ति है। यह सवाल 2 अंकों के लिए पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 3 आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। दोस्तों, यह पूरक पठन हमें 4 अंकों के लिए पूछा गया है और यहाँ पर जो परिच्छेद दिया गया है यह पूरक पठन का परिच्छेद दिया गया है। यह हमें परिच्छेद 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर जो भी हमें कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें पूर्ण करनी है। कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। 1 कविताओं की पंक्तियों को क्रमानुसार लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों को हमें क्रम के अनुसार लिखना है। तो हमें पहले जो हमें परिच्छेद दिया गया था वो परिच्छेद हमें पढ़ना है और इसके हिसाब से उनका क्रम लिखना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रम लिखा है। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी गई थी। कृति क्रमांक 2 सोमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर उषाकालीन सौंदर्य विषय पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों, यह हमें जो परिच्छेद दिया गया था वह पढ़ने के बाद हमें इस पर आपका खुद का सहमत यहाँ पर व्यक्त करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने द्वितीय सत्र एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से अच्छी कीजिए और अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।